वीडियो में हमने मेनू बार के अंदर फाइल मेनू के अंदर न्यू कमांड को पूरा समझा था। अब आज उसके आगे समझते हैं। उसके आगे आता है ओपन कमांड, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। देखिए, जिस तरीके से न्यू कमांड के जरिए हम कोई न्यू फाइल खोलते हैं, इसी तरीके से हम ओपन कमांड के जरिए भी फाइल खोलते हैं। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि न्यू कमांड के जरिए बिल्कुल न्यू और फ्रेश फाइल खोलते हैं, और ओपन कमांड के जरिए वो फाइल खुलती है जो पहले से आपकी पीसी में सेव होती है। तो इसलिए पहले हमें कोई फाइल सेव कर लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सेव कमांड को। सेव कमांड का मतलब ये होता है कि जिस फाइल पर भी आपने काम किया हुआ है वो फाइल आपकी पीसी में सेव हो जाए। जैसे कि अभी हमने इस पर काम किया है, तो अब हम अपनी पीसी में इसको सेव करेंगे। देखिए, फाइल को सेव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि काम करते करते अचानक से कोई बटन दब जाता है और सब कुछ मिट जाता है। तो अगर वो आपकी पीसी में सेव होगा तो आप उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सेव करके देख सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ दिख रहा है प्लीज सेव द फाइल, यानी अभी ये फाइल सेव नहीं है। तो हमें सेव करने के लिए सिंपल से यहाँ फाइल में जाना है, या फिर आप कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आएगा। इसमें 3 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले इसका कि सेव इन में आपका कौन सा फ़ोल्डर सिलेक्ट है, क्योंकि यही वो एड्रेस है जिसके ज़रिए आप बाद में अपनी फ़ाइल को तलाश करेंगे, ढूँढेंगे। ठीक है? तो जहाँ भी आपको फ़ाइल सेव करनी हो, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। चूँकि मुझे डेस्कटॉप पर इसको सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप को ढूँढ लूँगा। यहाँ डेस्कटॉप मिल गया है। उसके बाद डेस्कटॉप में अगर आपको कुछ नया फ़ोल्डर बनाकर सेव करना है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, न्यू फ़ोल्डर बन जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है, आप कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाकर नया फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, मुझे नया फोल्डर नहीं बनाना है, डायरेक्ट डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो मैं यहाँ इसको नाम दे दूंगा। देखिए, नाम जो दे रहे हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बाद में इसी नाम के जरिए आप उसको तलाश करेंगे। ठीक है, तो जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। मैंने एक नाम इसको दे दिया है ऐसे ही। उसके बाद ये यहाँ पर ख्याल रखिए कि यहाँ आप किसमें सेव कर रहे हैं, यानी सेव टाइप क्या है आपका। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ से हम कट करेंगे। देखिए, हम कट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो फाइल हमारी गायब हो गई। अब अगर हम दोबारा उस पर काम करना चाहते हैं, जिसने काम करवाया है उसमें कुछ तब्दीली कराना चाहता है, तो हम दोबारा ओपन पर जाएंगे। ओपन में जाने के बाद जहां भी हमने सेव किया है उसमें उसको तलाश करेंगे, तो यहाँ हमें वो फाइल मिल गई है। उसके बाद हम इसे यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब अगर वो कुछ तब्दीली कराना चाहता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर वो कहता है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट F5 दबाकर उसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ठीक है, और इसी तरह इसको थोड़ा सा ऊपर लेना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाकर इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मिंजानी भी सबसे नीचे रहता है, नीचे से लगा हुआ रहता है। तो अगर हम इसे नीचे करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाकर इसको हम थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर वो कहता है कि ये मिंजानी थोड़ा और छोटा होना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल F9 दबाकर इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल F10 दबाकर इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। जो भी आप तब्दीली करना चाहें तब्दीली कर लीजिए। उसके बाद फिर कंट्रोल S दबा दीजिए, या फिर सेव कमांड में जाकर आप उसको सेव कर लीजिए। सेव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने इतनी मेहनत करके कोई काम कर लिया, उसके बाद सिलेक्ट करके कुछ करने जा रहे थे और कुछ दब गया, तो अगर एक गलती हुई है तब तो इन पेज आपको एक मौका देता है सुधारने का, कंट्रोल Z दबाकर वापस आ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 2 गलतियां हो गई, जैसे कि आपने सिलेक्ट किया और गलती से कुछ दबा, आप इसको सही करने ही जा रहे थे कि एक और गलती हो गई, तो अब आप इन पेज सुधारने का मौका नहीं देगा। कंट्रोल Z दबाएंगे तो फिर से आपकी फाइल वापस नहीं आएगी। तो अगर आप सेव किए रहेंगे तो यहाँ से सिंपली इसको कट करके यहाँ नो करेंगे, और फिर आप जाकर वापस से ओपन में जहां भी आपने वो फाइल सेव की थी दोबारा आप उसको खोल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ जाएंगे, फाइल सिलेक्ट करके इसको ओपन करेंगे, तो हमने जो भी काम किया हुआ होगा वो यहाँ मौजूद रहेगा। जहां हमने आखिरी बार सेव किया था वहां तक का काम हमको वापस मिल जाएगा, तो हमारी ज्यादा मेहनत रहेगा और बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों कमांड बहुत ज्यादा अहम होते हैं, ओपन कमांड और सेव कमांड। उसके बाद हम समझते हैं क्लोज कमांड को। क्लोज कमांड का मतलब होता है कि फाइल को बंद कर देना। जैसे एक तो ये है कि यहाँ से हम पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं, और क्लोज कमांड यानी इस फाइल को हम यहाँ से इस तरीके से बंद कर सकते हैं, नीचे से जिस तरीके से अभी आपने देखा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सेव एज और दीगर कमांड को भी समझेंगे।